नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजार का में हम चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, ताजा अपडेट क्या निकल के आ रहा है कमोडिटी मार्केट से, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले खाद्य तेलों से। रूपा जी, आज हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में एक लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। खासकर की बात करेगा सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि 6400 का लेवल दिखाने के बाद सोयाबीन 6300 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है सोयाबीन के अगर अप्रैल वायदे की बात करें तो। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या ये वही करेक्शन है जिसकी जानकार लगातार बता रहे थे कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक करेक्शन ड्यू है अभी? देखिए, करेक्शन तो ड्यू है, नो डाउट वो करेक्शन अभी आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और दूसरा अखिलेश, एक्सपायरी है, इस वजह से भी पोजीशनें जो है वो स्केयर ऑफ हो रही हैं और दबाव बन रहा है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है फिलहाल के लिए। हो सकता है, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर ऊपर से करेक्शन आती है तो हो सकता है 100-200 पॉइंट बाजार नीचे लुढ़क जाए। और अभी मुझे लगता है कि सोयाबीन में जिस तरीके से आज करेक्शन है, अगर हम बात करें अप्रैल वायदा तो 6280 तक लुढ़क सकता है। इनफैक्ट उसके भी नीचे मुझे लगता है कि 6240 तक जा सकता है। और मई वायदा की बात करें तो नीचे में 6200 से लेकर 6180 का स्तर देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में करेक्शन है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आज हो सकता है कि आपको बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे, ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो हम देख रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में कल को एक नया हाई लगता हुआ नजर आया था 1331 का। उसके बाद से रिफाइंड सोया तेल भी अब नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोयाबीन के साथ साथ रिफाइंड सोया तेल में भी एक करेक्शन देखने को मिल रही है अभी? देखिए, सभी एग्री कमोडिटीज में आज करेक्शन का ही माहौल है। जैसे कल एक अच्छी खासी रैली थी, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार तेजी के साथ इसको बाजारों को कारोबार करते हुए देख रहे थे। अब वहां से बाजार वापस से थोड़ा सा लुढ़के हैं और एक्सपायरी है सबसे बड़ी बात, इस वजह से उठापटक का माहौल है। ऊपरी स्तरों पर आज सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। एक चने को छोड़ दें तो सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया ऑयल भी नीचे लुढ़क सकता है, 1280 तक हो सकता है कि नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे करेक्शन के दौरान। और सेम एज इट इज सरसों, अगर बात करें तो सरसों में भी गिरावट एक्सपेक्टेड है कि बन सकती है, जो कि नीचे में 6080 से लेकर 6060 तक हो सकती है इंट्राडे में। तो आज सभी एग्री कमोडिटीज के ऊपर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव आप सेल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अभी भी मीडियम टर्म हॉरिजन की बात करें तो एडिबल ऑयल पैक के अंदर अभी भी खरीदारी है। गिरावट के अंदर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं प्रखर अग्रवाल जी, जिनका सवाल लगातार मूंगफली तेल को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि मूंगफली ऑयल में क्या माल लेना चाहिए, अगर तेजी रह सकती है? देखिए, अभी माल लेना इन लेवल्स के ऊपर तो नहीं मेरे हिसाब से लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। और मूंगफली के तेल में भी डिमांड पिकअप हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जितना अदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए वेट करना चाहिए। अगर करेक्शन आती है तो उस करेक्शन में आप थोड़ा बहुत स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उसमें तेजी की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। जी, रूपा जी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सरसों का जो उत्पादन है इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रह सकता है और अब उस उत्पादन का अनुमान को भी बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मंडियों में आवकें देखने को मिल रही है और उत्पादन अनुमान को भी बढ़ा दिया गया है सरसों के को, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरसों में अभी सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा या फिर सोयाबीन और सोया तेल की तरह सरसों के अंदर भी तेजी बनती हुई नजर आएगी? देखिए, इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो सोया मील की डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से तेलों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरसों की जहां तक बात है, प्रोडक्शन जरूर एक्सपेक्टेड है कि बढ़कर आएगा। उसके चलते हो सकता है कि प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड हो जाए, लेकिन गिरावट के आसार बहुत कम है। अभी जो फिलहाल देखिए जो ट्रेंड बन रहा है मंडियों के अंदर, सभी ने स्टॉकिस्ट हो या ट्रेडर्स हो, सभी ने निचले स्तरों पर खरीदारी की हुई है। करेक्शन जरूर आएगी एक दिन, मार्केट में दबाव जरूर बनता हुआ दिखाई देगा हमें। अभी तो लोग स्टॉक करने पर ही इसमें वो कर रहे हैं। और दूसरा, अराइवल्स भी हो रही है मंडियों के अंदर, सरसों की अच्छी खासी प्राइसेस भी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टॉकिस्ट है वो काफी एक्टिव है इस टाइम पर। अगर वो इसको होल्ड करते हैं 1 से 1.5 महीना तो प्राइसेस 1 से 1.5 महीना ऊपर सस्टेन रह सकते हैं। और अगर मार्केट में बिकवाली आती है तो फिर एकदम से करेक्शन भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए काफी रिस्कियर लेवल है ये वाले। इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार अभी भी ऊपरी स्तरों पर ही है, क्योंकि विदेशी बाजार काफी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी एडिबल ऑयल पैक जो है शॉर्ट टर्म में तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,
ये सर रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं दिव्यांशु जैन जी, जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या सरसों अभी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें या नहीं। देखिए अभी थोड़ा सा वेट करें, नीचे करेक्शन आती है तो आप वहां पर खरीदारी की रणनीति ले सकते हैं। 6000 का लेवल है, अगर उसको ब्रीच करता है तो 5800 तक लुढ़क सकता है। इतना करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड है, ऊपरी स्तरों से आ सकता है, तो वहां पर आप फिर बाइंग की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि आज हाल फिलहाल के अंदर लगभग पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में एक गिरावट देखने को मिली, एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है एडिबल ऑयल पैक का अभी भी वो तेजी की ही तरफ है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का 4900 के ऊपर कारोबार करने के बाद हमने देखा था कि बीते सप्ताह में 4800 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं आज देख रहे हैं कि 4700 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा सीड में ये जो नरमी बनती हुई नजर आ रही है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर अभी कैसा सीड में मंदी तेजी अभी और कितनी देखने को मिल पाएगी आपके हिसाब से। देखिए जो कैस्टर है, कैस्टर का भी डिमांड अच्छा खासा है। अभी प्रोडक्शन अराइवल्स में भी जो क्रॉप है वो भी थोड़ा सा कम बताई जा रही है, इस वजह से जी। उठाव आया था। लेकिन अब देखिए आज तो सभी एग्री कमोडिटीज में गिरावट है, इस वजह से देखने को मिल रही है। एक्सपायरी की का भी एक कारण है, और दूसरा अभी मुझे लगता है कि सरसों अगले महीने में अगर हम देखें तो अखिलेश, मुझे लगता है कि वो जल्द ही एक नया लेवल छूती हुई सॉरी माफ कीजिएगा, कैस्टर सीड वो एक नया लेवल छूती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए जो करंट लेवल है वो 4800 के नीचे है, लेकिन जो मई वायदा है वो 4800 के ऊपर अभी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में लुढ़क सकता है, लेकिन जिन लोगों ने जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी बाय करने की, वो कैस्टर्ड को बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 4800 के नीचे मिलता है तो वहां पर वापस से बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है, और 5000 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। जी, तो यानी कि कैसा सीड की जो फंडामेंटल है वो तेजी के ही है। फंडामेंटल्स मजबूत है कैसा सीड के, निर्यात मांग निकल के सामने आ सकती है। और जो उत्पादन है इस वक्त इस साल घरेलू की स्तर की बात करें तो भारत के अंदर इस साल कैसा सीड का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 से 16% कम रह सकता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो कैसा सीड है वो आने वाले दिनों में तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में आपको क्या लगता है कि आज चने में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज चना में हम देख रहे हैं कि 5200 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चना काफी दिनों तक 5300 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं कि चने के अंदर 5200 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। देखिए चने में 5500 का टारगेट है, और 5500 के लेवल्स के लिए आप बाय में रह सकते हैं। अभी भी मुझे तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहा है चना। आज भी बाजारों के अंदर थोड़ा सा रिकवरी है, और अगर मई वायदा की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर 5280 के आसपास मिले तो वहां पर फिर से भी खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर में 5500 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चने में मई वायदा में 5280 के अगर दायरे में मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 5500 के लेवल के लिए चने में आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। चने का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि आज भी बिनौला खल 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, और 2600 का भी लेवल बिनौला खल ने अचीव कर लिया था। तो अब बिनौला खल में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। अखिलेश देखिए ऑलमोस्ट टारगेट काफी अचीव हो चुके हैं बिनौला खल के, लेकिन तेजी की तरफ है अभी भी मार्केट। और जो 2600 के ऊपर अगर अब सस्टेन करता है तो आपका इमीडिएट टारगेट जो है वहां से 2680 से लेकर 2720 का होना चाहिए। फिलहाल के लिए मई वायदा की हम बात करेंगे तो मई वायदा मुझे लगता है कि अभी भी बाइंग जिनके पास रखा है बिल्कुल होल्ड करें। 2680 के ऊपर अगर जाएगा तो फिर नया 2800 तक भी छू सकता है लेवल। तो मई वायदा मुझे 2800 तक लगता है कि ऊपर में जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें, थोड़ा डिप मिले तो फ्रेश एंट्री भी लेकर चल सकते हैं। जी, ये से रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल अग्रवाल जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर है। इनका सवाल है कि इन्होंने जो बिनौला खल है वो 2525 में सेल किया हुआ है, तो रूपा जी आपकी तरफ से इनको क्या सलाह रहेगी। अखिलेश बिकवाली की रणनीति तो हमने, अगर ये हमारा बुलेटिन देखते हैं तो हमने इनको कभी भी बिकवाली की ना तो सजेशन दी है और ना ही हमने कभी कहा है कि बिकवाली आप लेकर चलें। फिलहाल के लिए अगर आपने बिकवाली करी हुई है तो आपको 2620 का एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर वो कटे तो आप एक बार पोजीशन एग्जिट कर दे, क्योंकि वहां से फिर वापस से एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि एक्सपायरी के चलते थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, तो आप एक स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए 2620 का, और उस स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी अगर बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि आज जो हल्दी का मई वादा है उसके अंदर आज एक
हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे थे कि काफी दिनों से हल्दी का जो बाजार है वो सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आया था, लेकिन आज हल्दी का जो मई वादा है उसमें आज एक आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये जो तेजी है ये कंटिन्यूएशन में रह सकती है अभी? देखिए हल्दी के अंदर तेजी का तो रुझान मेरा शुरू से ही रहा है और अभी भी 8,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग में बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है, जी थोड़ा सा 8260 के आसपास आता है तो वहां पर आप बाई कर सकते हैं। रुझान तेजी का ही है और मई में मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक बार इसमें 8500 से लेकर 8800 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं मनशा राम जी, जिनका सवाल लगातार जीरे को लेकर आ रही, जीरे के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जीरे में अभी कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जीरा 15,000 के भी बेहद करीब 14,900 के घरों में भी कारोबार करता हुआ नजर आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जीरा जो है 14,400 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी, ये जो गैप है 15,000 का टारगेट का और 14,400 के घरों में इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा गैप है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस गैप को कवर अप होने में लगभग कितना समय लग जाएगा और अभी जीरा 15,000 के बाद क्या नए लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए जीरा एक ऐसी कोमोडिटी है जिसमें अगर तेजी आती है तो लगातार हम इसको अपसाइड में जाते हुए देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसका बाजार जो है वो काफी सुस्त है। एक दिन इसने तेजी दिखाया लेकिन उसके बाद से वापस से मार्केट जो है वो डाउन साइड चला गया। दरअसल एक्सपोर्ट डिमांड की जो खबरें निकल कर आ रही थी उसने काफी हद तक सपोर्ट किया था मार्केट को, लेकिन अभी वापस से वो खबरों मंदी पड़ती नजर आ रही है कोरोना का जो इम्पैक्ट है उस वजह से। और दूसरा मार्केट के अंदर अभी फिलहाल इन लेवल्स पर डिमांड भी नहीं निकल रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कमोडिटी को चलने में, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 15,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 15,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि जिस हिसाब से मंडियों में जो अराइवल्स हैं वो 1-1.5 महीने में ज्यादा देखने को मिली है और जिस हिसाब से लॉकडाउन की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसकी वजह से जीरे के अंदर एक हल्का दबाव भले ही बनता है, लेकिन ये जो कमोडिटी है जीरा, धनिया और हल्दी, ये तीनों ही मसाला कमोडिटी आपको धीरे धीरे तेजी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर लंबी अवधि की बात करें तो रूपा जी के अनुसार मसालों में लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, एक जिनका सवाल जीरे को लेकर आया है बिल्कुल अभी इनका सवाल है कि क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति इन फ्यूचर अगर बनती है हाल फिलहाल में, तो क्या जीरे को स्टॉक करके चलना सही रहेगा? देखिए जीरे को स्टॉक कर सकते हैं। देखिए अगर लॉकडाउन की स्थिति, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वापस से लॉकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लग सकती हैं जो कि अभी लग भी रही हैं, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। और ओवरऑल देखिए जब जैसे जैसे कोरोना का इम्पैक्ट फिर से बढ़ता जा रहा है तो स्पाइसेस पैक की डिमांड एक बार फिर से जनरेट होती हुई दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि जीरा फिर उठता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करें, अगर थोड़ा और करेक्शन आती है तो वहां पर आप स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना इस कमोडिटी में ज्यादा लंबा स्टॉक करने का भी नहीं बन रहा है, जी क्योंकि ये बहुत स्लोली अपना मूवमेंट देती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ज्यादा डंप ना करें पैसा। इसके कंपैरिजन में धनिया और हल्दी मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। जी। रूपा जी, हमने देखा था कि धनिया में भी 7500 के लेवल्स देखने को मिले थे, एक नया हाई लगता हुआ नजर आया था, आपको जो टारगेट था वो अचीव हो गया था, लेकिन हमने देखा कि फिर वहां से 7500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। आज हम देख रहे हैं कि धनिया के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार धनिया को भी लेकर आ रहा है कि क्या धनिया जैसे 7500 के लेवल दिखला चुका है तो क्या 8,000 के भी लेवल दिखला पाएगा और क्या वहां पर सस्टेन हो पाएगा? देखिए धनिया में तेजी बनेगी आगे चलकर, मुझे लगता है कि इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तेजी बनती दिखाई देगी क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। जी और इसमें जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि इसकी मांग जो है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है और राइवल्स भी कम है और क्रॉप डैमेज की खबरें हैं, तो आगे धनिया तेजी दिखा सकता है। 7,000 का एक लेवल है, उसको आप बेस लेकर स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस उसको फॉलो कर सकते हैं। 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग में बने रह सकते हैं और मुझे लगता है जल्द ही ये 7500 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 8,000 के स्तर दिखा सकता है। जी। रूपा जी, जैसे कि अब रमजान का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है अगर खाड़ी देशों से अच्छी मांग निकल के सामने आती है तो क्या उस दरमियान जो धनिया का वायदा बाजार है वो 8,000 के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि अगर डिमांड पिकअप होती है तो 8,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आपने बीते सत्र में भी बताया था मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि ग्वार में छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है छुटमुट, लेकिन लंबी अवधि में जो रुझान है वो सीमित दायरे में ही देखने को मिलेगा। वहीं रूपा जी अगर आज की बात करें तो आज क्या लेवल्स रहेंगे आपकी तरफ से ग्वार के?
देखिए, ग्वार की अगर बात करें तो अखिलेश, मुझे लगता है कि आज भी ग्वार जो है थोड़ा बहुत बाउंस दे सकता है, जी। लेकिन ज़्यादा लंबा एक्सपेक्टेड नहीं है। गम की बात करें तो मैक्सिमम मुझे लगता है 2240, 2260 तेजी की तरफ जा सकता है, मई वायदा। और वहीं सीप की बात करें तो उन 4000 के ऊपर अगर निकला तो 4020 तक की तेजी पकड़ सकता है। जी। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आज के लिए वो कौन सी एग्री कमोडिटीज होंगी जिनके अंदर आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चने के अंदर बाइंग करें, चने में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 5320 के आसपास आज भी बाय कर सकते हैं। 50 टू 80 का स्टॉप लॉस लगा लें इंट्राडे के लिए, अदरवाइज डिप पे बाय करें और ऊपर में 5500 का टारगेट, आप इसमें थोड़ा सा 15 दिन का आउटलुक लेकर चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चने में खरीदारी करके चला जा सकता है। चना आने वाले दिनों में 5500 तक का लेवल दिखला सकता है रूपा जी के अनुसार। तो थोड़ा डिप का वेट करें और चने में खरीदारी करके चल सकते हैं, और जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं। शिव कुमार जी जुड़े हमारे साथ, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आया है। शिव कुमार जी, मेंथा ऑयल में अभी कुछ ज्यादा खास मंदी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मेंथा की डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है इतनी। मेंथा का जो इस्तेमाल है, हमने आपको कल भी बताया था कि मेडिकल लाइन में होता है, फार्मास्यूटिकल दवाइयों की इंडस्ट्री में, टॉयलेटरीज में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन वहां से इतनी डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेंथा तेल को जो वायदा बाजार है वो सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब लो लगते हुए नजर आते हैं मेंथा तेल के अंदर, तो वहां पे उन निचले स्तरों की वजह से, निचले स्तरों पर खरीदारी निकल के सामने आ जाती है, लेकिन वो निचले स्तर की वजह से खरीदारी निकल के सामने आती है, ना कि डिमांड की वजह से। डिमांड उतनी की उतनी ही है, डिमांड अभी हाल फिलहाल में मेंथा तेल की कम ही है, और जब तक डिमांड निकल के सामने नहीं आएगी, मेंथा तेल में कोई ज्यादा खास तेज मंदी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।